गाइस, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इसी ग्रह पर ही जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक दशाओं में से वायु का विशेष स्थान है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। वायु के इसे घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यह हानिकारक तथा पराबैंगनी किरणों को रोकने तथा जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक है। गाइस, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसकी मात्रा करीब 78% होती है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, नियान जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में लगभग 5% वाटर वेपर अर्थात जलवाष्प पाया जाता है। गाइस, वायुमंडल में विद्यमान जल के गैसियस फॉर्म को ही वाटर वेपर कहते हैं। वायुमंडल में वाटर वेपर वेपोराइजेशन तथा ट्रांसपीरेशन द्वारा पहुंचता है। वेपोराइजेशन समुद्र, नदियों तथा तालाबों द्वारा होता है, जबकि ट्रांसपीरेशन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं द्वारा होता है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा वार्म ह्यूमिडिटी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा शुष्क क्षेत्रों में सबसे कम पाई जाती है, अर्थात लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की ओर जाने से इसकी मात्रा में कमी होती है और ऊंचाई बढ़ाने में इसकी मात्रा में भी कमी होती है। गाइस, वायुमंडल पृथ्वी का अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। सामान्यतः यह धरातल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के कुल भार की मात्रा का लगभग 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही कवर हो जाता है। गाइस, वायुमंडल विभिन्न परतों में बटा हुआ है। चलिए गाइस, इन परतों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करें। नंबर 1 पे आता है ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल। गाइस, यह परत संपूर्ण वायु भार का लगभग 75% स्वयं में समाविष्ट किए हुए है। इस मंडल की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। यह मंडल इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर और पोल्स पे लगभग 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। यह बहुत ही सघन परत होता है। गाइस, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा के समीप सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण संवहन तरंगों के कारण अधिक ऊंचाई तक होता है। गाइस, क्षोभ मंडल गर्मियों में मोटा होता है और सर्दियों में ग्रहों के चारों ओर पतला होता है। इस मंडल की सबसे खास बात यही है कि परत 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री तक गिर जाता है। इसी को तापमान की गिरावट की सामान्य दर या एडियाबेटिक रेट कहा जाता है। गाइस, इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, बरसात होना, आंधी तूफान का आना। गाइस, इस मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। इस सीमा में तापमान का गिरना कम हो जाता है। जहाँ से तापमान का गिरना बिल्कुल बंद हो जाता है वहीं से समताप मंडल शुरू होता है। जेट विमान क्षोभ सीमा और समताप मंडल में ही उड़ते हैं। नंबर 2 पे आता है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल। इस मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। गाइस, ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश से मिलकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नवजात ऑक्सीजन को हवाएं ध्रुवों पर ले जाती है तथा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करती है। इसे पृथ्वी की जीवन रक्षक छतरी भी कहा जाता है क्योंकि यह परत शॉर्ट वेवलेंथ वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये किरण पृथ्वी पर आ जाए तो जीवधारियों में तमाम समस्याएं पैदा करेंगी। नंबर 3 पे आता है मेसोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल। गाइस, समताप मंडल के बाद जहाँ से ताप तेजी से गिरना शुरू हो जाता है वहीं से मध्य मंडल की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इस मंडल में ताप -100 डिग्री तक गिर जाता है। इस मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। नंबर 4 पे आता है थर्मोस्फीयर अर्थात उष्मा मंडल या आयन मंडल। गाइस, यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। इस मंडल की सबसे खास बात यही होती है कि इसमें ताप तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसे उष्मा मंडल कहा जाता है। इस मंडल में गैस आयन के रूप में होती है, इसीलिए जब सोलर विंड्स इस मंडल में प्रवेश करती है तो स्पार्किंग होने लगता है। इससे एक चमकदार चादर सी बन जाती है। इसी को ध्रुवीय ज्योति या अरोरा कहा जाता है। गाइस, उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा स्ट्रियोलिस कहा जाता है। आयन मंडल का उपयोग संचार के लिए भी किया जाता है। रेडियो स्टेशन से भेजी गई रेडियो तरंगे इसी मंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है और गंतव्य स्थल पर पहुंच जाती है। नंबर 5 पे आता है एक्सोस्फीयर अर्थात वायुमंडल। गाइस, इस मंडल में हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कम होने लगता है, अतः यह मंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। गाइस, इसी मंडल में दूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यहीं से अंत होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।